स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। हर कोई कृष्ण लला के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। कान्हा को कैसे रिझाना है, जन्माष्टमी पर उनसे खुशियों का वरदान कैसे पाना है, ये हम आज आपको बताएंगे। श्री कृष्ण की उपासना, भजन कीर्तन और व्रत करके आप वासुदेव कृष्ण की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही महिमा का बखान, उनकी उपासना का महत्व आज हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही हम ये जानेंगे कि जन्माष्टमी से पहले कैसे करनी है कृष्ण उपासना की तैयारी। तो चलिए मनाते हैं कृष्ण कन्हैया को। सबसे मनमोहक, सबसे नटखट, नंद के लाल, माँ यशोदा के बाल गोपाल। आ रहे हैं आपके द्वार। कान्हा आ रहे हैं आपसे मिलने, आपको प्रेम के बंधनों में बांधने। शुरू होने वाला है कान्हा का सबसे बड़ा उत्सव, यशोदा नंदन के जन्म का दिव्य जन्मोत्सव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे। भगवान कृष्ण के पावन धाम मथुरा और वृंदावन समेत पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है। भक्त अपने आराध्य के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है कि कब कान्हा के नन्हे पांव इस जमीन पर पड़े और कब भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएं। मुरली वाले गोपाल आपके घर पर आएंगे तो उनका स्वागत कैसे करना है, उनकी मूर्ति स्वरूप को कैसे सजाना है, उनको क्या खिलाना है, ये सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आखिर कृष्ण के जन्म दिवस को क्यों कहते हैं जन्माष्टमी, पहले ये समझिए। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस अवसर पर उनके अलग अलग स्वरूपों की स्थापना की जाती है, कहीं शालिग्राम के रूप में, कहीं लड्डू गोपाल के रूप में और कहीं राधा कृष्ण के रूप में। इस दिन व्रत और उपवास रखकर श्री कृष्ण से विशेष प्रार्थना की जाती है। जब जब संसार में पाप ने अपनी चरम सीमा लांघी है, तब तब नारायण ने पाप का अंत करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी की तिथि के निर्धारण पर भी अलग अलग राय है। जगत को पिता सर्वेश्वर और कोई के यहां बेटा बन के आवे तो, और वो भी परमात्मा अवतार लेके आ रहे हो, या लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यही विशेष महत्व है कि प्रभु श्री कृष्ण के अवतार की ये विशिष्ट तिथि है। या तिथि में भगवान श्री कृष्ण को जन्म और सब लोग बड़े आनंदित भये, देवी देवताओं ने उत्सव कियो। तो या लिए जो पृथ्वी के ये मानव हैं
वह परमात्मा जगदाधार के जन्म को आनंद लेवे के ताई या विशेष तिथि को आश्रय ले। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार इस बार कैलेंडरों में जन्माष्टमी 2 तारीखों को दी गई है, 18 अगस्त और 19 अगस्त। इस बार अष्टमी तिथि 18 अगस्त की रात्रि 9:20 पर आरंभ हो रही है, जो 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। जन्माष्टमी में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि ली जाती है। 18 अगस्त को चंद्रोदय व्यापिनी तिथि अष्टमी होगी। तिथि और चंद्रमा के आधार पर 18 अगस्त की मध्य रात्रि में जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित होगा। हालांकि वैष्णव परंपरा के लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी मना सकते हैं। स्मार्ता नाम और वैष्णवा नाम जो सन्यासी हैं वो चंद्रोदय के ताई माने और हम लोग उदयात तिथि के ताई माने, यानी सूर्योदय के संग में। उनकी वो उदिया है चंद्रोदय के हिसाब से और हम लोग उनको सूर्योदय से उदिया माने। तो या लिए उनकी तो 18 से है और अपनी जो वैष्णव है देवालय हैं वृंदावन में मथुरा में सर्वत्र 19 तारीख को विशेष रूप से मानी गई है। कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन अलग अलग कामनाओं के लिए कान्हा की अलग तरह की छवि की उपासना की जाती है। अगर आप भी अपनी मनोकामना के मुताबिक कृष्ण की मूर्ति चुनेंगे और उनकी उपासना करेंगे तो इस जन्माष्टमी पर निश्चित ही आपकी कामना पूरी करेंगे नंद के लाल। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। आप अपनी मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। सभी मनोकामनाओं के लिए बंशी वाले कृष्ण की स्थापना करें। जब एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यहां तो आनंद ही अवतार लेके आ रहे हो है। श्री कृष्ण माने प्रत्येक परिस्थिति में जाके मुखमंडल से मुस्कुराहट गायब नहीं हुए, वही तो कृष्ण हैं। ये भगवान ने धर्म की स्थापना करवे के ताई और अवतार लेवे को मन बनायो निज इच्छा निर्मित तनु। तो आप भी आंखें बंद करके सोचिए और जो कामना सबसे ज्यादा प्रबल हो उसी के मुताबिक कान्हा की मूर्ति घर लाइए। बस कान्हा पधारने वाले हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी पर कृष्ण के विशेष श्रृंगार और प्रसाद के बारे में बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण को मनाने, उनका आशीर्वाद पाने और उनकी उपासना में लीन हो जाने के लिए सबसे अद्भुत और कल्याणकारी दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आखिर जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे मनाएं, उनको क्या भोग लगाएं और कैसे उनका श्रृंगार करें, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। खूब सजेगी बंसीधर की सांवली सूरत, भक्त होंगे निहाल देखकर मोहनी मूरत। धरती पर जितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने दिखाई उतनी किसी भी देव अवतार ने नहीं दिखाई होंगी। उनकी हर लीला में जीवन की सीख छिपी हुई थी। प्रभु के उसी मनोरम रूप को, उनकी लीलाओं को और उनके स्वरूप का ध्यान करने का दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप कहीं भी हो, भगवान कृष्ण की कृपा आप पर भी बरसेगी। अगर आपने कान्हा का जन्मोत्सव उत्तम विधि से मनाया तो आपके जीवन की हर मुश्किल को दूर कर देंगे भगवान कृष्ण।
जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की न केवल पूजा उपासना होती है, बल्कि उनका विशेष श्रृंगार भी होता है और कान्हा को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कान्हा का विशेष श्रृंगार करने से प्रसन्न होते हैं मुरलीधर। इसीलिए आज हम आपको वृंदावन बिहारी लाल के विशेष श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग ना करें। वैजयंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित करें तो सर्वोत्तम होगा। 12 बजे के बाद में आप पंचामृते स्नान कराएं बाबे ग्रह को। गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को स्नान कराएं। दूध है, दही है, गोघृत है, शहद है, शर्करा या बूरो है, ये आप इनसे स्नान करावें। और वाक्य पश्चात में ठाकुर जी को पतले हल्के मुलायम कपड़ाते उनको अंग प्रक्षालन करें। सादा जल से स्नान कराए बाद में गंगा जले न यमुना जले न वा, ऐसो शास्त्र में वर्णन आया हो, गंगा जल यमुना जल से स्नान कराएं और सुंदर श्रृंगार करके, क्योंकि हमारे कन्हैया के तई एक बात कही गई है, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हु में नाए। तो जो चटक मटक को ठाकुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण श्रृंगारते प्रसन्न होए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के कारण पूरा वृंदावन उन पर मोहित रहता था। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन कृष्ण को भोग अर्पित जब करें तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि अलग अलग व्यंजनों के भोग से अति प्रसन्न हो उठते हैं कान्हा। जानिए जन्माष्टमी के दिन कौन से भोग से प्रसन्न होंगे कान्हा। पंचामृत जरूर अर्पित करें, उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो श्री कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। हमारे यहाँ की ब्रज की एक परंपरा है कि जिनके घर में छोटे शालिग्राम जी हैं, वो खीरा में एक तरफ से थोड़ा छेद करके और वहां में जगह बनाए के शालिग्राम जी के ताई खीरा में विराजमान करें, या को मतलब वो गर्भ में प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना रखें। सृष्टि के पालक विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण, जगत पर कृपा बरसाने वाले तारणहार, पूरा ब्रजमंडल अब कृष्णमय हो गया है। तो आप भी जन्माष्टमी पर कान्हा के श्रृंगार और विशेष प्रसाद की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कान्हा आने वाले हैं और खुशियां लाने वाले हैं। आगे हम आपको जन्माष्टमी मनाने की उत्तम विधि बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।